हर रोज जो कश्मीर में था ना, हर रोज ऐसे लगता था हम कफन बांध के निकले, पता नहीं वापस आएंगे नहीं। एक तो एंगल ये होता था, दूसरा डायनामिक इतना है वो एरिया कि जिस लोगों से आप मिल रहे हो यार, इनमें से कौन है जो इनके इन्फॉर्मर है, और कई लोग क्या है, सिचुएशन ऐसी है यार, वो हमारे लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। सर बताओ ना कोई किस्सा आपके साथ कुछ हुआ वो बढ़िया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये मैं अक्टूबर 2001 की बात है, और मुझे खबर थी कि यार ये फलाना गांव है, और गांव के वो 3-4 गांव पहाड़ों में, तो वहाँ पे खबर मिलती थी, रेडियो से भी ऑपरेट करते थे लश्कर के, पता चल जाता था भाई उनका नेटवर्क वहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी थी तब भी कि यार यहाँ पे ये पाकिस्तानी यहाँ से बोल रहा है या ये टेररिस्ट यहाँ से, तो हम जाते थे, मिलते नहीं थे। तो मैं बोलता है ये छावनी है, ये लोग बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह, और जब इनको पता चलता फौज चलेगी तो ये निकल जाते हैं बाहर। तो एक बार रात को जो है, मैं स्मॉल टीम में काम करता था, मैं ये 30-40 लोग लेके नहीं जा, मैं 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बहुत रिस्क लेता, बहुत ज़्यादा। लोग कहते सर क्या कर रहे हो आप, कहीं एम्बुश हो जाएगा ये, मैंने कहा यार देखी जाएगी, बट क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो जल्दी पता लगेगा उनको, तो कम लोग जाएंगे हम भी छुप सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, इनसे सीखा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखो, टेररिस्ट को आप तभी मार सकते हो जब आप टेररिस्ट की तरह सोचोगे। यू हैव टू थिंक लाइक हिम, वर्क लाइक हिम, ऑपरेट लाइक हिम टू किल हिम। अगर आप टिपिकल जो हमने आर्मी में ट्रेनिंग करी है वो करेंगे तो यार इज मच फास्टर। वो 2-2 में घूमेंगे, जल्दी घूमते हैं, पहाड़ों में निकल जाएंगे, लोगों से मेल मिलाप उनका जो भी है, भाषा जानते हैं। तो एक दिन मेरे को था खबर कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है कि ये जो है काम करता है, इनके लिए ID कार्ड वगैरह बनाता है, इनके इस तरीके काम करता है। और मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, लोग बहुत मतलब प्यार से भी खबर दे देते थे, यार मोर साहब को तो बता ही देते, ऐसे एनोनिमसली भी मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे गले मिलते हुए। ओके। इतना प्यार, मतलब लोगों का एक रिस्पांस था। तो बोला सर ये बंदा है, थोड़ा खुराफाती है, और इसके पास, तो हम, आपको विश्वास नहीं होगा, हम उसके घर में घुसे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हमने नॉक किया। और तब ना मेरी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बड़ी थी, और मेरी पूरी टीम को कोई पहचान नहीं सकता था फौजी हैं कौन है। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, और ये बात अब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे भी लगता है ये सच में हुआ था या कैसे हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने टूटी सी कश्मीरी में पूछा भी तुम कौन हो। तो हमें भी थोड़ी सी आती, हमने लैंग्वेज वगैरह सीख ली थी। हमने कहा हम लश्कर के हैं, और ऊपर से पीर पंजाल से आए हैं, और हमारे जूते वूते देख के समझ गए कि कहते जल्दी जल्दी अंदर आओ। तो उसको नहीं पता ये फौजी है, उसने सोचा कि ये। तो हमने कहा भी ठीक, आपके वो घर वाला कहाँ है। कहता वो तो जो है इस्लामाबाद से कल वापस नहीं आया। तो मेरा बंदा ऐसे देखे, मैं चुपचाप उसको बोलूँ, मुझे पता है अनंतनाग को लोग इस्लामाबाद बोलते हैं लोकल उसमें जो अनंत। तो मैं तो वो समझ गई कि तो कहती वो आए नहीं है वहाँ से, और शायद लास्ट बस नहीं मिली होगी, वो वहीं पे रुक गए रात को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर यहाँ पे कोई और है जिसके पास हम रात को जा सकते हैं, हमें कुछ हथियार लेने हैं, ये करना है कुछ, हमने ऐसे कहानी बनाई। कहती है मैं बुला के लाती हूँ कि एक और बंदा जो आपकी मदद कर सकता है। तो वो बुलाने गई, और हम अभी सोच रहे यार अभी क्या होगा, बंदा कहीं वेपन लेके ना आ जाए या क्या करे। तो हमने प्रिकॉशन लिए हुए थे, 1-2 बंदे बाहर थे कि भाई वो सारा, मतलब डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बट मैंने आई हैड डन ऑल प्रिकॉशंस। तो एक बंदे को लेके आई, अब उसी का कोई ब्रदर वगैरह, उसको बहुत तेज़ बुखार था, और उसने दांत निकलवाया था, तो वो बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं चल सकता हूँ आपके साथ, फलाने घर में आप 1-2 दिन रुक सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मैं चलूँ। मैंने कहा नहीं तुम रुको, हमें घर दिखा दो। मैंने कहा कहीं इसको, फिर मतलब अभी हम एक पूरे, आप सोचो कश्मीर में घर कैसे ना, यहाँ घर है, फिर ऊपर है, बीच में मक्की की वो लगी हुई है, फिर नाला आ गया, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ है, और रात का टाइम है। इस टाइम अभी रात के 3:30-4 बज गए, और हमें ये लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो फिर हमने औरत को बोला ठीक है आप चलो, उसको बोला, हम उस घर की तरफ चलने लगे। वहाँ हमने नॉक किया, तो फिर बंदा एक निकला बाहर, कहता है, हमने कहा उसका नाम लिया जिससे, कैसा ऐसा है। कहता हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी तो दिन निकलने वाला है, अब क्या करें। कहता अभी ऐसा है, ये फौज का आने का टाइम इतने बजे होता है, तुम लोग जो है वहाँ चले जाना, वहाँ हम तुम्हारे लिए सुबह का जो है खाने पीने का पहुँचा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हथियार वगैरह। कहता नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। तो हम वहाँ से निकले। मैंने कहा भैया अब चलो वापस अब चलो वापस, कम से कम पता तो लग गया कि
कि जब हम नहीं होते हैं तो लोगों का कैसे रिस्पॉन्स होता है, लोगों का इनके तरफ कैसे रिस्पॉन्स होता है और किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कौन कौन लोग हैं। बट मैंने इनमें से किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को भी। You got the informer? आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मर, पता लग गया मुझे ऐसे काम होता है। फिर हमने उस इंटेलिजेंस को यूज़ किया और उस तरीके से हमने काम करना किया। और उस इलाके में ना, जिसको हम छावनी कहते हैं, हमने शायद अगले 4-5 महीने में 6-7 बड़े बड़े लोगों को ठोका। ऐसी जगह जो वो कभी सोच नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ भी हमें फौज, और इस टाइम पे कोई मारेगा हमारे को, झाड़ी से निकल के एक बंदा निकलेगा और हमें 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 मतलब जो है ना, इतने हमने ज़बरदस्त किल्स किए वहाँ पे। एक तो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर का, अबू माविया, उसकी यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे ने, यहाँ पे पहली बुलेट, पहली शॉट, दूसरी यहाँ हेड शॉट, और बंदा नीचे गिरा हुआ, पट से हेडशॉट। पट बिल्कुल निकल के। तो हमने बिल्कुल तरीका चेंज कर दिया काम करने का, ऑपरेट करने का। मतलब वो जो दौर था ना, बहुत एक्साइटिंग। सर अगर मैं पूछूं, आपने या फिर आपकी टीम ने टोटल किल्स कितनी करी हैं? ये देखो, था हमारा कोई 35-40 के आसपास फाइनली, मतलब जो हमारे ऑपरेशंस, कुछ जॉइंट ऑपरेशन, कुछ हमारे ऑपरेशंस मिला के हमने वो किया। बट बेस्ट पार्ट क्या थी कि हमने जो वी कुड टेक आउट सम टॉप गाइज। एक बंदा था बहुत फेमस यार, बहुत फेमस था, उसको डिविजनल कमांडर कहते थे। मैं नाम मेरे को याद आया तो बताऊंगा उसको। वो डिविजनल कमांडर था और वो, उसके बारे में खबर ये थी कि सर ये कभी बाइक पे रहता है, कभी सूमो पे रहता है, कभी घोड़े पे रहता है, और पिस्टल लेके रहता है, कभी कभी कोई वेपन भी नहीं होता उसके पास। ही वॉज डिविजनल कमांडर ऑफ हरकतुल जिहाद इस्लामी। ये बहुत टेरर ऑर्गेनाइजेशन था तब, आजकल मुझे पता नहीं इसका वजूद क्या है, शायद ख़त्म हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो है डिविजनल कमांडर मीन्स पूरा J&K वगैरह का बॉस था वो। उसको हमने एक ऐसे डेयर डेविल ऑपरेशन में ठोका, मैं बता नहीं सकता, कि लोग हैरान हो गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी और मुझे कहाँ से दिल्ली से फ़ोन आए कि मेजर मोरे कैसे किया आप लोगों ने, बताना जरा ये, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू गेट दिस गाय, हाउ डिड यू गेट दिस गाय। उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउड था? क्योंकि जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, जिन्होंने वो पूरा इंचार्ज लिया, उनके फेसेस ढके होते हैं, उनके नाम रिवील नहीं होते। क्या उस टाइम आपको पब्लिकली रिवील कर देते थे? तब जो है ये सब नहीं था यार, ना तो सोशल मीडिया था, ना ये इस टाइप की चीज़ें हुई थी, और ना ही इंटरनेट था, ये सब कुछ था ही नहीं। नन ऑफ दिस वॉज देयर। बट देखो, वो हमारा काम था, टू हाइड आर इंटेंट एंड आर आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे लोग बहुत जानते थे। तो जो मैं ऑपरेशन करता था दूर जाके करता था। हाँ। 20-30-40 किलोमीटर यार, पूरी रात चलना। और मैं बता रहा हूँ ऐसे मौसम में चलना कि क्या होता है ना, जब सर्दी में चलते हो ना आप, अब तो जैकेट वैकेट पहने, बाल कलावा, ये वो, ठंड, ग्लव्स वगैरह, 2 सॉक्स पहनी हुई हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है। बट 15-20 मिनट के बाद पसीना शुरू हो जाता है। फिर आप ये उतारो, फिर ये उतारो, फिर आप 25-30 किलोमीटर जाके, अगर आप जाके रुक गए एक जगह पे और आपने वहाँ एम्बुश में बैठना है, आपको खबर है कि यार यहाँ से निकलेंगे, वो पसीना ना बर्फ़ बन जाता है। और वो जो रीढ़ की हड्डी में जो ठंड लगती है ना, मैं बताता हूँ, कोई वो खुद ही एक्सपीरियंस करना होता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ऐसे जाना, फिर 5-5, 6-6 घंटे बैठना, फिर दोबारा ठंड लगनी शुरू होती है क्योंकि पसीना बर्फ़ बन गया। तो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब सुबह के आप जो मॉर्निंग की हमारी रूटीन है वो नहीं कर सकते आप टाइम पे, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है, बहुत पैशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। ना कोई कैमरा है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई देख रहा है, ये सिर्फ सिंगल माइंडेड पैशन है टीम का और टीम लीडर का। और इसका कोई ऊपर से भी ऑर्डर नहीं आता कि आप करो, दिस इज मोस्टली सेल्फ इनिशिएटेड। अच्छा सर, आप रात भर चलते थे, आप बता रहे हो, तो आपके साथ फौजी हुआ करते अच्छा, वो नाम याद आ गया। हाँ बताओ। नाम था खालिद बसरा। एंड he looked like a film star. He looked just like a, ऐसे इतना हैंडसम। उसकी जब हमने उसको किल किया तो फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी, कैन यू बिलीव इट, फ्रेंच बियर्ड। और अभी भी मुझे याद है जब हमने उसको किल किया, हमने उसको टर्न किया, उसकी बॉडी को हमने देखा, तो एक गांव वाले ने हमें कंफर्म किया। क्योंकि देखो, हम जब मिलिटेंट मारते हमें क्या पता कौन है, हमें क्या, तो बेवकूफ कौन है। हमें शाम को जब टेररिस्ट नेटवर्क ओपन होता था ना, तब पता चलता, क्योंकि तब ना वो शाम को इनके नेटवर्क चलते थे और कमेंट्री देते थे, खराज अकीदत, उसको ऑबिचुरी
कहते जी हमारा एक शहीद हो गया वहाँ फौज ने, उसका नाम ये था, पाकिस्तान में ये गांव था, उसके वालिद का ये था। उससे हमें पता चलता था बंदा कौन मरा है, एक्चुअल नाम क्या था, नहीं तो सब सूडो नाम लेके रखते हैं। तो खालिद बसरा को जब हमने टर्न किया तो गांव वाला कहता है सर ये तो खालिद बसरा है। मैंने कहा पक्की बात है? कहता है सर 100%। मैंने कहा ऊपर बता दो। आपने यूं करा होगा, ये ले मैंने कुछ बढ़िया काम किया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, और कोई प्लान नहीं था, प्लान कुछ और कर रहे थे, और दिन में मारा आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 बजे, जबकि कोई ऑपरेशन बहुत कम होता है। सो इफ़ यू आर इनोवेटिव, इफ़ यू आर अनप्रिडिक्टेबल, और थोड़ा गट फीलिंग है, थोड़ा पैशन है, तो फिर मतलब पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।